इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट्स में से एक फिल्म की लीड एक्ट्रेस होना किसी भी हीरोइन के लिए एक बड़ी बात होती है, मगर स्मिता पाटिल के लिए नमक हलाल से पहचाना जाना एक असहज करने वाली बात थी। अगर ऐसा था तो फिर उन्होंने फिल्म साइन क्यों की? इसकी वजह इस किस्से में छुपी है। इन एक्ट्रेस का नाम था स्मिता पाटिल और अमिताभ के साथ उनकी ये फिल्म थी नमक हलाल। अमिताभ, शशि कपूर, स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी स्टारर ये फिल्म 30 अप्रैल 1982 को रिलीज हुई थी। उस साल की तीसरी सबसे बड़ी हिट रही ये फिल्म आज 43 साल बाद अमिताभ की सबसे यादगार फिल्मों में से गिनी जाती है। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट्स में से एक फिल्म की लीड एक्ट्रेस होना किसी भी हीरोइन के लिए एक बड़ी बात होती है, मगर स्मिता पाटिल के लिए नमक हलाल से पहचाना जाना एक असहज करने वाली बात थी। फिल्म शूट होने के वक्त भी वो इतनी अनकंफर्टेबल थी कि खुद अमिताभ ने उन्हें बहुत समझाया था, तब जाकर वो नमक हलाल पूरी कर सकी। आइए बताते हैं ये किस्सा। थिएटर के बैकग्राउंड से आई स्मिता पाटिल ने बतौर न्यूज रीडर करियर की शुरुआत की थी। थिएटर से जुड़े होने के कारण वो फिल्म एंड टेलीविजन इंटरव्यूज FTII के कैंपस में काफी वक्त बिताती थी। वहीं पर एक स्टूडेंट फिल्म से उन्हें अपना पहला फिल्म रोल मिला, जिसमें आइकॉनिक डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने उन्हें डिस्कवर किया। बेनेगल की दमदार फिल्म चरणदास चोर और नेशनल अवार्ड विनिंग मंथन जैसी फिल्मों में आई स्मिता मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों के पैरेलल चल रहे आर्ट हाउस सिनेमा का चेहरा बनने लगी। भूमिका से उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल गया और बाजार, आज की आवाज और मंडी जैसी फिल्मों ने उन्हें पैरेलल सिनेमा की क्वीन बना दिया था। मगर फिल्म इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई हमेशा से रही है कि महत्वपूर्ण फिल्मों को ज्यादा लाइमलाइट दिलाने के लिए ऐसे चेहरे की जरूरत पड़ती है जिसका नाम जनता पहचानती है। पहले कई मेन स्ट्रीम फिल्मों के अवार्ड छोड़ चुकी स्मिता ने फाइनली इन फिल्मों की तरफ आना शुरू किया। बाद के एक इंटरव्यू में स्मिता ने कहा था, मैं करीब 5 सालों तक छोटे सिनेमा से जुड़ी रही। मैंने कभी कमर्शियल ऑफर रिजेक्ट किए। 1977 से 78 के आसपास छोटे सिनेमा मूवमेंट्स ने रफ्तार पकड़ी और उन्हें बड़े नामों की जरूरत थी। मुझे कुछ प्रोजेक्ट से गलत तरीके से निकाला गया। स्मिता इस बात से नाराज थी कि उन्हें दमदार सिनेमा को आगे बढ़ाने लिए कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा और इसका नतीजा उन्हें इस तरह मिला। उन्होंने आगे कहा, अगर उन्हें बड़े नामों की जरूरत है तो मैं जाकर अपना नाम बताती हूँ। और उस दौर में एक एक्ट्रेस को इंडस्ट्री का बड़ा नाम बनने के लिए अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म काफी थी। लेकिन अमिताभ के साथ उन्हें पहला फिल्म ऑफर नमक हलाल का नहीं, सिलसिला के लिए मिला था। अपने 80वें जन्मदिन पर फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने शाहरुख खान के साथ एक खास इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सिलसिला के लिए उनकी पहली चॉइस जया बच्चन और रेखा नहीं बल्कि स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी थी। दोनों को साइन भी कर लिया गया था। लेकिन जब अमिताभ ने चोपड़ा को से पूछा कि वो इस कास्टिंग से पूरी तरह खुश है तो वो संशय में आ गए। उन्होंने अमिताभ से कहा कि वो फिल्म में जया और रेखा को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन शायद इन दोनों के बीच चल रही टेंशन की वजह से ऐसा करने से बच रहे थे। जब अमिताभ को ये पता चला तो उन्हें चोपड़ा से कहा कि अगर वो जया और रेखा को राजी कर लेंगे तो उन्हें इस फैसले से कोई समस्या नहीं है। चोपड़ा ने पहल की और बात बन गई। अब सिलसिला के लिए पहले से राजी स्मिता और बॉबी को मना करना था। यश चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि परवीन बॉबी तो आराम से मान गई, लेकिन स्मिता इस बात से खफा हो गई थी क्योंकि उन्हें फिल्म से निकाले जाने की बुरी खबर भी खुद न देकर उनके दोस्त शशि कपूर से जड़ी दिलवाई गई थी। इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, मगर उस दौर की तमाम फिल्म चर्चाओं में से ये कहा जाता है कि सिलसिला में स्मिता के साथ जो हुआ उसकी भरपाई करने के लिए भी अमिताभ के नमक हलाल की कास्टिंग के समय उनका नाम सुझाया। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा भी एक टैलेंटेड एक्ट्रेस की कास्टिंग को लेकर राजी हो गए। इसका भी ये बैकग्राउंड है। रिपोर्ट्स बताती है कि स्मिता की एक और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म गमन 1978 के लिए अमिताभ का नाम लगभग फाइनल हो गया था, मगर कुछ वजहों से इस फिल्म में नहीं काम कर सकने को वो किरदार फारूक शेख ने निभाया। लेकिन तभी से स्मिता और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस तरह नमक हलाल स्मिता की पहली मेन स्ट्रीम फिल्म बनी, मगर इस फिल्म को एक्सपीरियंस स्मिता को बहुत पसंद नहीं आया। हालांकि इसमें फिल्म की यूनिट, डायरेक्टर या एक्टर्स का कोई हाथ नहीं था।
इसकी सबसे बड़ी वजह थी फिल्म का वो गाना जो आज भी लोगों को अच्छे से याद है, आज रपट जाए तो हमें न थइयो। रिपोर्ट्स बताती है कि ये गाना करने के बाद स्मिता घर पहुंची। उन्होंने कमरे में खुद को में बंद कर लिया। रिपोर्ट्स बताती है कि गाना करने के बाद स्मिता घर पहुंची। उन्होंने कमरे में खुद को बंद कर लिया और जी भर कर रोई। पैरेलल सिनेमा की सीरियस एक्ट्रेस मानी जाने वाली स्मिता को गाने में डांस करना था, लिप सिंक करना था और सफ़ेद साड़ी में भीगे हुए इंटीमेट तरीके से हीरो के साथ रोमांटिक दिखाना था। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में इस बारे में लिखा था कि नमक हलाल के सेट पर स्मिता बेहद असहज थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फिल्म में उन्हें जो भी करने को कहा जा रहा है वो क्यों करना है। अमिताभ ने लिखा था कि उन्हें बहुत समझाने बुझाने पर स्मिता ने वो सब किया और सीन्स अच्छे निकल गए। स्मिता पाटिल का बायोग्राफी के लॉन्च पर अमिताभ ने बताया था, मेरे साथ फिल्में करने की बात करे तो उन्हें वो चीज़ें की जो उनके स्वभाव के खिलाफ था। जैसे नमक हलाल में उन्हें मेरे साथ रेन डांस करना था। उन्हें लगता था कि ये उनके कल्चर और सोच से बिल्कुल अलग चीज़ है। अमिताभ ने आगे कहा था, उन्हें बहुत मुझे समझाया कि उन्हें इतनी सारी अच्छी फिल्मों में काम किया था, लेकिन एक बार जब वो एयरपोर्ट पर थी तो उन्हें ये बात असहज शर्मनाक भी लगी कि लोग उन्हें नमक हलाल के लिए पहचान रहे थे। हालांकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में नाम बनाने निकली स्मिता ने नमक हलाल के बाद कई मेन स्ट्रीम फिल्मों में काम किया, जिसमें मिथुन की कसम पैदा करने वाली की और धर्मेंद्र के साथ गुलामी जैसी फिल्में शामिल है। स्मिता ने अमिताभ के साथ नमक हलाल के बाद शक्ति और शराबी में भी काम किया था। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी और कूली में अमिताभ के एक्सीडेंट से ठीक पहले वाली रात को स्मिता ने एक बुरा सपना भी देखा था, जिसमें अमिताभ के साथ कुछ बुरा हो रहा था। स्मिता ने रात को 2 बजे अमिताभ को ये भी बात बताते हुए ध्यान रखने को कहा था, लेकिन वो दिन अमिताभ का वो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिससे उनकी जान बनाई थी। स्मिता को याद करते हुए अमिताभ ने कहा था, मुझे जब भी स्मिता के बारे में बोलने को कहा जाता है मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। वो एक बेहद अलग तरीके से अपनी जिंदगी और खुद को हैंडल करती थी। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो बड़ी सौम्य दिखती थी, लेकिन बहुत मजबूत महिला थी। वो अपनी फिल्मों की तरह ही नहीं, विचारों की तरफ भी बहुत कमिटेड थी।